ये है साल 1947 का भारत और ये है साल 2023 का भारत। ये है 1947 के प्लेन्स और ये हैं 2023 के प्लेन्स। इतना बड़ा अंतर आखिर कैसे? जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तब भारत की जनसंख्या केवल 33 करोड़ थी और 2022 तक विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान दूसरा था। मगर 2023 में भारत जनसंख्या के मामले में चीन को छोड़कर नंबर 1 पर आ गया है। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग है। 1947 के मुकाबले आज तक जनसंख्या में 100 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है। जनसंख्या के साथ साथ भारत ने भी विकास काफी ज्यादा किया है। इन फोटो को देखकर ही आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने कितना विकास किया। वर्तमान में भारत के पास 14 से 15 लाख तक की फौज मौजूद है, जो पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आती है। इतना ज्यादा विकास करना हर देश के लिए एक मुश्किल काम है, क्योंकि इतना बड़ा देश, इतनी सारी जनसंख्या को खाना पहुंचाना, उन्हें सुरक्षित रखना, उन्हें सुख सुविधाएं प्राप्त कराना और सबसे बड़ी बात विकास करना और नई नई तकनीकें लाना, हथियार बनाना, इतना सब कुछ एक साथ करना कितना मुश्किल काम था, मगर भारत ने ऐसा कर दिखाया है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना भी सबसे बड़ा मुश्किल काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर जल्दी ध्यान देना जरूरी था। लंबे दौर में इस राष्ट्र को भी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं को ध्यान से संभाल सके। स्वतंत्रता के समय भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 30 से 35 करोड़। यह आबादी भी आपस में बंटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, हिंदू समुदाय व अन्य धर्मों को मानने वाले लोग शामिल थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावे में भारी फर्क था। उनके खान पान व काम धंधों में काफ़ी अंतर था। इतने अंतर वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य में कैसे संगठित किया जाए? एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल जनसंख्या गाँव में रहती थी। जीवन व्यतीत करने के लिए गाँव के लोग बारिश पर निर्भर रहते थे। यदि बारिश न होती और फसल खराब हो जाती तो नाई, बढ़ाई, बुनकर व कारीगरों की आमदनी खतरे में आ जाती। शहरों में फैक्ट्री वाले मजदूर भीड़ भरी झुग्गियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण करना भी जरूरी था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलाना था। अगर भारत में मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक रूप ले सकती थी और ये हिंसा ही देश के लिए महंगी पड़ सकती थी। इस सब को चलाने व देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था और 1950 में इसे लागू किया गया। कहा जाता है कि भारत का संविधान सबसे लंबा व लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में लोगों के लिए मूल कर्तव्य और उनके लिए मौलिक अधिकार प्राप्त कराए गए हैं। इसका विकास करने में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के साथ साथ भारत विश्व की जनसंख्या के 17% भाग को शरण देता है। 1991 से भारत में बहुत तेज आर्थिक वृद्धि हुई, जब से उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गई और भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। सुधारों से पूर्व मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण का बोलबाला था और सुधार लागू करने से पूर्व इसका जोरदार विरोध भी हुआ, परंतु आर्थिक सुधारों के अच्छे परिणाम सामने आने से विरोध कम हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2017 के मानक मूल्यों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अप्रैल में जारी रिपोर्ट में वर्ष के आधार पर विश्व बैंक ने क्रय शक्ति समानता के मानकों को देखकर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया है।
आर्थिक इतिहासकार एंग्स मेडिसन के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली शताब्दी में भारत का सकल घरेलू उत्पाद दुनिया की कुल जीडीपी का 32.9% था, यानी 1000 में 28.9% और 1700 में 24.4%। लेकिन उस दौरान आर्थिक प्रगति जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई थी। जैसे विकास होता और वैसे ही जनसंख्या बढ़ जाती, क्योंकि उस समय में कोई मशीन या तकनीकी विचार नहीं थे जिससे विकास किया जा सके। ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था पर जमकर शोषण व दोहन हुआ, जिसके फलस्वरूप 1947 में आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक खंडहर बनकर रह गई, यानी बिल्कुल डाउन। आज़ादी के बाद से भारत का झुकाव समाजवादी प्रणाली की ओर रहा। सार्वजनिक उद्योगों तथा केंद्रीय आयोजन को बढ़ावा दिया गया। 20वीं शताब्दी में सोवियत संघ के साथ साथ भारत में भी इस प्रणाली का अंत हो गया। 1991 में भारत को एक भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। इसके बाद नरसिंह राव की सरकार ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के निर्देशन में आर्थिक सुधारों की लंबी कवायद शुरू की, जिसके बाद भारत में बदलाव होने शुरू हुए। धीरे धीरे भारत विदेशी पूंजी निवेश का आकर्षण बना और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बना। भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ावे का दौर आरंभ हुआ। इसके बाद से भारत ने प्रतिवर्ष लगभग 8% से अधिक की वृद्धि दर्ज की, बल्कि 2005-06 और 2007-08 के बीच लगातार 3 वर्षों तक 9% से अधिक की अभूतपूर्व विकास दर प्राप्त की। किंतु मंदी की मार के चलते 2012-13 और 13-14 में विकास दर 4.6% ही रह गई। ऐसी दर अंतिम बार 25 साल पहले 1986 से लेकर 1988 में देखी गई थी। अब चलते हैं कि लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अप्रैल-दिसंबर 2021 तक की अवधि में भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं के हुए निर्यात के वास्तविक आंकड़े को देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि बीते वर्ष 2021-22 में भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात 65,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पार हो जाने की प्रबल संभावना थी। जिस गति से बीते वर्ष 2021-22 में भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात बढ़े, उससे अब यह माना जा रहा है कि 2022-23 में भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के पार हो सकता है, जो कि अपने आप में एक इतिहास रच देगा। अब बात आती है कि भारत में बदलाव कैसे हुए। एक पुरानी कहावत है कि भारत एक नया देश है, लेकिन प्राचीन सभ्यता है, और इस सभ्यता ने अपने पूरे इतिहास में जबरदस्त बदलाव देखे हैं। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो वे अपने पीछे एक टूटा हुआ, जरूरतमंद, अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर देश छोड़ गए। आज़ादी के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता दी। आज़ादी के मात्र 3 वर्षों के बाद 1950 में भारतीय प्रौद्योगिकी की स्थापना हुई। 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करने से लेकर मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला देश बनने तक भारत ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति की है। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत अमेरिका और चीन जैसे देशों के बराबर खड़ा है। भारत को अपनी स्वतंत्रता के पश्चात कई मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिसमें अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी, लिंग भेदभाव, क्षेत्रवाद आदि शामिल हैं। इन मुद्दों ने भारतीय विकास में बाधाओं का काम किया है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत की जीडीपी मात्र 2.7 लाख करोड़ थी, जो कि विश्व जीडीपी की 3% थी। फिर 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिस दौरान अधिक उपज देने वाले गेहूं और चावल की किस्मों वाले फसल क्षेत्र में वृद्धि हुई। 1978 से 1979 तक हरित क्रांति के कारण 131 मिलियन टन रिकॉर्ड अनाज उत्पन्न हुआ। तब भारत को दुनिया के कृषि उत्पाद में से एक माना जाता था। आज भारत 147 लाख करोड़ जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो विश्व जीडीपी का 8% हिस्सा है। आज भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश भी है। 1947 में ऊर्जा उत्पादन शक्ति 1362 मेगावाट थी,
मगर अब बढ़ाकर 3,95,600 मेगावाट कर ली गई है। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद 1947 में जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। उन्होंने भारत के लिए एक समाजवादी प्रणाली को बढ़ावा दिया, जिसमें पंचवर्षीय योजना, खनन, इस्पात, विमानन और अन्य भारी उद्योगों को शामिल किया गया। इनमें गाँवों को भी शामिल किया गया था और बड़ी संख्या में सार्वजनिक कार्यों और औद्योगिकरण अभियान के कारण महत्वपूर्ण बांधों, सड़कों, सिंचाई नहरों, थर्मल प्लांट्स आदि चीज़ों का निर्माण किया गया और धीरे धीरे पूरे भारत में इन चीज़ों का निर्माण किया गया, जिसके बाद भारत एक विकासशील देश बन चुका है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।